अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। हम कल से इस सिलसिले के साथ जारी हैं कि ये जो भारतीय जारियत अब हुई है और पाकिस्तान की तरफ एक दफ़ा फिर उड़ते तीर फेंके गए हैं कि कहीं ना कहीं तो चिपक जाएंगे। भारत की एक दफ़ा फिर से एक बहुत जैसे कहते हैं ना घिसी पिटी सी जो कोशिश है वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ की गई है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान से आज एक नई पेशकश नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से की गई और एक दफ़ा फिर इतना एक कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को आगे प्रोजेक्ट किया गया है कि हमने चूँकि हमारा कुछ इससे लेना देना था नहीं, अपना घर है, अपना घर आप खुद संभालें। बाय द वे वो तो अपना घर भी नहीं है, वो तो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है। बहरहाल लेकिन वो पूरे दुनिया के हिसाब से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रूप्स की तैनाती है या अफवाज की तैनाती है अगर किसी भी एरिया के हवाले से जो मतलब पर एरिया जो सो की कैप्टिविटी है अगर उसके हिसाब से चलें तो दिस हैपन्स टू बी द मोस्ट मिलिटरीली गार्डेड एरिया इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे हेविली गार्डेड ये इलाका है मकबूजा जम्मू कश्मीर का। वहाँ पर अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है तो अपने अंदर के लोगों को तो पहले जवाब दे ले। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब की पार्टी, अरविंद केजरीवाल एक बहुत लीडिंग फिगर हैं, बड़ी उन्होंने आइडियोलॉजिकल हमेशा सियासत की है, अब उनको तो जवाब दे दें। कांग्रेस इटसेल्फ जो मेन अपोजिशन पार्टी है उनको तो जवाब दे दें। शरद पवार साहब ने भी बड़े तनकीदी निश्तर बरसाए हैं मोदी सरकार पर। अपने लोगों को जवाब दें बजाय इसके कि पाकिस्तान से एक जवाब तलाश करने की कोशिश हो। बहरहाल उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। बाय द वे ये जो बयान है पीएम का वो बहुत ज़्यादा इट डिडंट गो अलोंग टू वेल विद द ओपोजिशन, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत कड़ी तनकीद की है और इसको सबमिशन कहकर करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से स्टेट लेवल पर इस तरह की एक तजवीज़ आना या एक ऑफ़र आना ये इस बात की बहरहाल अक्कासी करता है कि पाकिस्तान का इतना कॉन्फिडेंस है कि ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग है और इसकी जिस तरह से तहकीकात कराना चाहते हैं न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के साथ वो करा कर देख लें। इसके ऊपर बात करेंगे, इसको लेकर चलेंगे। फिर ये कि भारत जो है एक काम ये कर रहा है कि पाकिस्तानी जो एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पर अपने लोगों को भेज रहे हैं एहतजाज करने के लिए। शायद एहतजाज करने पे भी ऐसा लग रहा है कि नकल में भी अकल चाहिए होती है। वो वाली मिसाल है कि एहतजाज भी करने को भेज रहे हैं तो साथ वो विंग कमांडर अभिनंदन की पिक्चर उन्होंने लहराई जब लंदन हाई कमीशन के बाहर ये लोग गए। वहाँ पर मतलब वो पता नहीं क्या उसको लहरा के दिखाना चाह रहे थे बिकॉज ही इज़ नॉट बाय एनी एस्पेक्ट अ वॉर हीरो ऑफ इंडिया। तो खैर इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि गए थे एहतजाज करने लेकिन उल्टा खुद एम्बेरसमेंट लेकर वापस आए हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी एक अकल का फुकदान बहुत अहम तरह से चीख चीख कर पुकार रहा है इंडियन तमाम तर जिसे कहते हैं ना विजडम को। इस पे भी बात करेंगे। फौरी तौर पे ओवर टू आर डेकोरेटेड पैनलिस्ट इस सेगमेंट में, इस हमारे हाफ में। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा अगले आवर में भी। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब जॉइन्स अस हियर फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ तमाम तर मामले पे अपने बेबाक तजिए तबसरे के साथ बहुत खुश आमदीद। हुज़ैफ़ा रहमान वज़ीर मुमलिकत हैं बराए वुरसा और सकाफ़त, तमाम मामले पे PMLN की हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ हैं, आपको भी बहुत खुश आमदीद। मंसूर अली खान साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, लीडिंग एंकर, हमारे हम न्यूज़ के कॉलीग, वेरी वार्म वेलकम। और आसमा शराजी साहिबा हमारी बड़ी सेलिब्रेटेड एंकर और हमारी कॉलीग हमें ज्वाइन करती हैं पूरी बहस में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी अपने बेबाक दिफाई तजिए तबसरे के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी बहुत एवरीबडी वार्म वेलकम। बात का आगाज़ स्टूडियो से करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब आप बताइएगा, ये अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफ़र की इम्पार्शियलिटी के साथ हम तहकीकात कराएंगे, मतलब बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आप इस मामले पे आप कह रहे हैं। आपने देखा है अपोजिशन तो बहुत इसके ऊपर सीख पा नज़र आई, उन्होंने आपको उल्टा आड़े हाथों लिया कि आप तो सबमिट कर रहे हैं। बिलखुसूस उमर अयूब साहब ने बहुत तनकीदी ट्वीट किया। बट मतलब इसको एक इंटरनेशनल एंगल से भी इस ऑफ़र को आप इस पर तजिया करें और नेशनल डोमेस्टिक एंगल से भी इस ऑफ़र का तजिया करें। आई रिकॉल पठानकोट में भी हमने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की थी जब PM थे नवाज शरीफ साहब। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है और हुकूमत का जो इसके ऊपर स्टांस है वो तो आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के एलामिये में देखा। भारत तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इतना जारहाना मौक़िफ़ दिखाई देगा और हमने आवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक, जो आवाम की एक तवक्को है, अब भारत का मामला बड़ा हसास होता है, जो कुछ उन्होंने किया तो हमारी तरफ से वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ बल्कि हमने 2 कदम आगे बढ़कर वो काम किया। और वो ज़ाहिर है उस मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, अपनी गुफ्तगू अपना नुक्ता नज़र ज़ाहिर है हसास इदारे, आर्मी चीफ, बाकी लोग भी ज़ाहिर अपना नुक्ता नज़र देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर की राय प्रीवेल करती है, चाहे वो जो भी वज़ीर आज़म हो। तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि कोई अपोजिशन पर तनकीद करूँ,
या माजी के झरोकों में झांक कर अपोजिशन को ज़रा देख लें कि हमने वो काम नहीं किया कि अगर हमसे कश्मीर गया तो जी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं और आप जो है अलामती एहतजाज पर चले जाएं। हमने कर दिखाया और आपने देखा कि हमने उनकी एयर स्पेस बंद की। उसके अलावा पर्सोना नॉन ग्रेटा जो उन्होंने किया, हमने उससे डबल पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किए उनके लोग, उनके अताशीस सारे। अब बात ये पीएम ने ऑफर क्यों की? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर एक इतना बड़ा मनसब है कि पूरी दुनिया के साथ आपके रवाबित होते हैं। जब आप एक एक्शन ले रहे हैं एक मुल्क के एक एक्शन के खिलाफ, तो आपने कम से कम ये भी कहना है कि अगर हम पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो हम तहकीकात कराने को तैयार हैं, ताकि दुनिया आपकी बात सुन सके। दुनिया आपको ये ना कहे जी आप तो पहले से ही तैयार होकर बैठे हो, आप तो तहकीकात के लिए भी तैयार नहीं है। जब जाहिर है हम इस बात पे क्लियर हैं कि हमारी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी तरफ से कोई मिलिटेंट का ग्रुप और हुकूमत पाकिस्तान लेवल के ऊपर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं फराहम की गई जिससे ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई हो, तो हमें इसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज अगर आपके चैनल पे बात हो रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको कोट करेगा, वाशिंगटन पोस्ट भी कोट करेगा, पेंटागन में भी बात डिस्कस होगी, बरतानिया में MI6 से डिस्कस कर रही होगी। जब पूरी दुनिया की एजेंसीज ये कहेंगी कि अगर एक मुल्क गिल्टी होता तो उनका वजीर आज़म क्या इतनी बड़ी ऑफर करता? यानी भारत का केस आलमी सतह पर तो वैसे ही कमजोर हो गया कि आप जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस मुल्क ने हम तहकीकात कराने को तैयार हैं। अब वो ये पूरा हमारे खिलाफ एक प्लंदा लेकर जाएगा। भारत की लॉबी ज्यादा स्ट्रांग है, आबादी उनकी हमसे ज्यादा है। प्रोबेबली एक और जाविये से देखते हैं ना हुज़ैफा साहब, आपको ये ऑफर करने से पहले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी बयान है, राइट, कमिंग फ्रॉम द पीएम, आपको ये करने से पहले क्या लोकली स्पीकिंग या डोमेस्टिकली स्पीकिंग आपको ज्यादा सियासी जमातों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था? मशावरत की क्या PTI से, पीपल्स पार्टी, JUI, जितने लीडिंग फिगर्स हैं सियासत के? कुछ मामला ऐसे होते हैं, देखिए कोई मामला ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अंदरूनी कोई मामला चल रहा हो, भाई ये इतना हसास मामला है। अगर आप इसको मेरिट के ऊपर आप भी परखेंगी, अपने सीने पे हाथ रखकर मुज़म्मिल सरवरदी साहब भी परखेंगे, मेरे भाई मंसूर अली खान साहब भी परखेंगे, सब लोग ये कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात जानी चाहिए थी, ताकि दुनिया आपको पहले एक पार्टी ना बना दे। दुनिया आपके खिलाफ वैसे लॉबी करती है कि आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं या दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। आप दुनिया को ये ऑफर जब कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड आपको पता है? पीएम ने इसका बैकग्राउंड ये है कि ताकि हम दुनिया को कह सकें जी आप इसकी तहकीकात कराना चाहते हैं, न्यूट्रल लोगों से करा लें। जो हमारे साथ बलूचिस्तान में उन्होंने की उसकी भी तहकीकात करा लें। भारत ने तो ऑफर ही नहीं की। जब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक चीज किसी को ऑफर कर रहे होते हैं, आप तवक्को कर रहे होते हैं, वो आपको वैसी चीज ऑफर करेगा। आप कह रहे थे कि चूंकि जल्दी करने की चीज थी तो आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप कंसल्टेटिव प्रोसेस में लोकली पढ़ते। नहीं, ये नागुज़ीर एक चीज थी। अच्छा, नागुज़ीर थी। ये चीज नागुज़ीर थी कि आप दुनिया को बता सकते हैं भी हम पुरअमन लोग हैं, हमारा ये काम नहीं है, रियासत पाकिस्तान इस तरह के काम नहीं करती। हमारा अपना नुक्ते नजर है कि हम कहते हैं हम तहकीकात कराने को तैयार हैं। तो भारत भी कराए ना बलूचिस्तान में जो उन्होंने की है, ट्रेन हादसे में हमारे पास इररिवोकेबल एविडेंसेस हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है इसके पीछे आप कहते हैं ना, हाँ जी, मैं नहीं देखिए कुछ चीजें कहना चाहिए था आपको जाफर एक्सप्रेस पे। देखिए हम ये कहते हैं गवर्नमेंट, देखिए नहीं, हमने उस पर हमने वाजे कहा, हमारी गवर्नमेंट ने में तो 10 दिन मुसलसल इस पे स्टांस हमने यही रखा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है। भारत पे हमने पूरा क्रिटिसिज्म किया, जितना हम अपने डिप्लोमेटिक पूरी दुनिया के अंदर देखें कुछ चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आ रही होती। अब आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड ही बता दूं, अगले चंद दिनों में कुछ ऐसी चीजें अनसरफेस होने जा रही हैं कि आपकी अपोजिशन, हमारे तमाम एंकर, सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि पीएम ने बात सही टाइम पर सही लेवल पर कर दी। अच्छा, क्योंकि हमारे पास तो नहीं जा रहा है, ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जो हम दुनिया को दिखाएंगे कि जी आप तहकीकात की जरूरत नहीं है, आप ये देख लें ये लोग बलूचिस्तान में दहशतगर्दियां करते हैं। एविडेंसेस रिगार्डिंग बलूचिस्तान जो हमारे मुल्क में जो इंसर्जेंसीज हो रही हैं, जो हमारे मुल्क में आपका सीबी में ट्रेन हादसा हुआ, जो पूरा दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसके अलावा भी भारत की इन्वॉल्वमेंट के ऐसे सबूत हमारे पास हैं, वो पीएम जब दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करने से हमने अपना केस मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया। लेट्स टेक दिस अक्रॉस कि क्या सबका ये ख्याल है? मुजम्मिल साहब, आपका ये ख्याल है, ये आप मजबूत लगता है आपको ये केस? आगे आपके पास कोई, आर यू प्रिवी टू एनी इन्फॉर्मेशन के कुछ अनअर्थ होने जाना है आगे वाले दिनों में? प्राइम मिनिस्टर ने तो जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं की जब वो पीएमए एकेडमी में थे, लेकिन जब शाम में अभी मोहसिन नकवी साहब ने उसकी फॉलोअप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम इन्वेस्टिगेशन जॉइंट या कोई गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है, उसमें उन्होंने जाफर एक्सप्रेस की बात की है मोहसिन नकवी साहब ने। पीएम ने तो बात की रिगार्डिंग दिस पहलगाम, लेकिन मोहसिन नकवी ने जो फॉलोअप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद, उसमें उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया है कि जी उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और ये जॉइंटली दोनों की होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी बलूचिस्तान में, ये बात भी मोहसिन नकवी साहब ने आज की है, उन्होंने नाम नहीं लिया कि एक थर्ड कंट्री में BLA और रॉ के लोगों की मुलाकातों के सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा है। अब वो थर्ड कंट्री कौन सा है हमें गेस नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आज पहले ही ईरान में कि पोर्ट सिटी में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, तो वो हमें कुछ ज़्यादा गेस नहीं करना चाहिए कि वो कौन सी थर्ड कंट्री है जहाँ पे BLA और रॉ आपस में मिलकर बात कर रही हैं, वो अफ़गानिस्तान ही है या कोई और कंट्री है। तो आज कुछ हिंट्स दिए हैं इंटीरियर मिनिस्टर ने इंडियन कोलैबोरेशन के विद BLA अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कुछ एक थर्ड कंट्री का जिक्र किया है, जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया है। लेकिन ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं की पाकिस्तान ने। सानिया मुंबई के बाद भी की है। मुझे याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब तो एक स्टेज पे पाकिस्तानी DG/ISI भी अमेरिका काफी हद तक कोऑपरेशन हुई थी भेजने को तैयार थे कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। पठानकोट पे भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात हुई और फिर डेलीगेशंस का एक्सचेंज भी हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज भी हुआ। फिर वो जो है आगे ना बढ़ सका कि पाकिस्तान ने कुछ सवाल उठाए उस इन्वेस्टिगेशन पे, जिसका जवाब इंडियंस ने नहीं दिया कि हम ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम कहेंगे जी फर्स्ट टाइम हमने बड़ा ये कर दिया है कि जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें। ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान का स्टांस नहीं है। व्हेनेवर इंडिया ने एलेज किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की है। अच्छा, एक टाइम रह गया था, जैसे जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था ना, तब नहीं की थी, लेकिन काफ़ी दफ़ा की है। जब कभी, मेरा मतलब बात डिप्लोमेटिक सतह पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो ये ऑफ़र पाकिस्तान ने हर दफ़ा टेबल पे रखी है और ये कभी कामयाब भी नहीं हुई है। ये एक मेरे ख्याल में मीडिया की कंजम्पशन के लिए रह जाती है। कि कंजम्पशन, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आसमा साहिबा, आपका क्या ख्याल है? ये कभी कामयाब नहीं हुई है और सिर्फ फिर कंजम्पशन के लिए रह जाती है। और बिलाशुबा जब इंडिया से हम पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि देखें हमने इन्होंने ऑफर की, लेकिन आपकी तरफ से कोई तावन नहीं हुआ, कोऑपरेशन आगे नहीं बढ़ाई गई। अब मतलब टिल द वेरी डेट इन तमाम वाकयात पे इंडिया यही अलेज करता है पाकिस्तान की तरफ। जी शुक्रिया मोना। देखिए, पठानकोट का आपने जिक्र किया था। पठानकोट में जो कुछ हुआ था उसमें इस बात के सबूत मौजूद हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड बात हुई है कि पाकिस्तान ने उस वाक़े से पहले इंफॉर्मेशन जो थी वो शेयर की थी हिंदुस्तान के साथ और उसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मालूम भी हुई और उसके बाद आपने देखा कि इस जॉइंट इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर उसके बाद भी मामला चलते रहे। इवन अप्रैल 2016 के अंदर एक बाकायदा इंक्वायरी जो थी वो भी सामने आई थी। तो एक तो जॉइंट जो कोलैबोरेशन है टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है और ये रहा 2014 के बाद 15, 16, 17 के साथ रहा। पुलवामा से पहले तक इस तरह का रहा था कि पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो इस तरह के मामलात को पहले से रोकथाम के लिए वो बात कर सकते थे। और आपको पता है कि मशरकी सरहद के ऊपर भी दबाव कम हुआ और खत्म हुआ और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में LOC जो थी वो काफी काम हो गई थी। मगर अब जो मामला हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे जो सवालात हैं वो हिंदुस्तान के पार्ट के ऊपर हैं और जो टाइमिंग इसकी मुंतखब की गई है वो भी बहुत अहम है। इस टाइमिंग के ऊपर खास करके ये कहना, और पाकिस्तान ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि JD Vance का वहां पे पहुंचना, इससे पहले क्लिंटन साहब का पहुंचना और क्लिंटन साहब का खुद अपनी किताब के अंदर ये लिखना कि मैं वहां पे जब गया तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हुआ, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया था। तो ये बहुत सारी कड़ियां हैं जो कि मिलती हैं इस मौके के ऊपर। लेकिन आज की जो ऑफर है ये कोई मामूली ऑफर नहीं है जो पाकिस्तान ने पेश किया। अब देखना है कि हिंदुस्तान इसका किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस ऑफर को इसलिए मुस्तरद कर दिया जाएगा, बहुत हद तक इम्कान है, क्योंकि इससे पहले ये ग्राउंड है जो कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रखा है। जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 2 बजे का वाक़या है, 2:30 बजे FIR कटती है। बहुत सारी कड़ियां हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। अगर हम इसको बिल्कुल न्यूट्रली देखें, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं, आप भूल जाएं कि हम पाकिस्तान में बसते हैं और हमारा एक अपना नैरेटिव है, हिंदुस्तान का अपना एक नैरेटिव है, तो भी आप इसको एक केस स्टडी के तौर पर अगर देखें तो 2 बजे एक वाक़े का होना, इतना दुश्वार गुजार इलाका होना, 2:30 बजे उसकी FIR कट जानी और फिर उसके बाद 5 मिनट के अंदर अंदर हिंदुस्तान के मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव और एक पूरा केस बिल्डअप करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसकी
जो कड़ियां हैं वो नेतन्याहू का, अगर आप स्टेटमेंट हमें उनका जो ट्वीट हमें देख रही थी तो आई वाज अलार्म्ड कि जिस तरह से उन्होंने उसके अंदर जो लबो लहजा इख्तियार किया और जो गुफ्तगू इसमें उन्होंने की है, और फिर हमारे जो मगरबी सरहद के ऊपर एक और यानी ईरान के अंदर जो आज कुछ हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर, तो हम ये कह जो भी मेरे ही प्रोग्राम के ऊपर, बल्कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि एक और शख्स, और हमारे जराए इस बात को पहले से बता रहे हैं कि एक ऐसा और शख्स कुलभूषण की तरह का गिरफ्तार हुआ है जो कि जासूस था और जो कि इस जाफर एक्सप्रेस के मामले के ऊपर जो है वो मुलव्विस था। मैं चलते चलते एक और बात कह दूं, अभी यहाँ बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने देखिए पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के केस को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में नहीं उठाया। पाकिस्तान को जिस तरह से इसके ऊपर वावेला मचाना चाहिए था, जो कि दुरुस्त था, जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें के सबूत मौजूद थे, माजरत के साथ पाकिस्तान की सफारतकारी इस हद तक कमजोर अच्छा, ये बात है, जैसे मैंने हुज़ैफा साहब से भी बात अर्ज की थी जब वो ये कह रहे थे ना कि बीएलए के हवाले से कि हम कहते ना मुतालबा करते कि भारत इन्वॉल्व है या इस तरह के हम एक्शंस लेते जो उन्होंने लिए अभी हमारे ऊपर, उन्होंने तो कुछ भी ना होके ले लिए, हमारे पास अगर इतने लेजिटिमेट ग्राउंड्स है हमें तो और इससे बढ़ चढ़ कर करना चाहिए था। व्हाट डू यू से मंसूर साहब? देखिए, मेरे ख्याल में चूंकि हम लोग नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो एंड वी स्टार्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, उन्होंने ये जो कहा है कि जनाब न्यूट्रल जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये ऑपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने इस पर बड़ी सख्त तनकीद की, और तनकीद भी जो है वो ट्विटर के ऊपर जाके की। जाहिर बात है आज की इस दुनिया के अंदर जो है वो आपके जो दूसरे ममालिक हैं उनका भी एक्सेस होता है, दे सी, दे मॉनिटरिंग यू, दे सीइंग यू कि आप उसके ऊपर क्या कॉमेंट्री कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या जो उमर अयूब साहब हैं, मतलब इसका ऑपोजिट क्या है? हमने कहा है कि जनाब न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हम करवाने के लिए तैयार हैं। हाँ। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका ऑपोजिट तो ये होता है कि पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कहें, मतलब आज काकूल के अंदर प्राइम मिनिस्टर को खड़े होके एक्चुअली ये कहना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू उमर अयूब साहब, कि जनाब पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो खुदा के लिए कोई अकल को हाथ मारे, कोई मौका देखें, कोई महल देखें। मैं आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन ये ना इस किस्म के रिश्तेदार होते हैं जो शादियों के अंदर ना इस बात पे नाराज हुए होते हैं कि मुझे किसी ने कुर्सी ऑफर नहीं की, या मुझे किसी ने बोतल नहीं पकड़ाई मेरे हाथ में, मुझे खाने का नहीं पूछा। आपको इस वक्त आपको समझ आ रही है कि सिचुएशन जो है वो आपके हाथ से निकल रही है, पूरे कौम जो है वो इकट्ठी हो रही है, उनका फोकस जो है वो बॉर्डर की तरफ है, वो इंडिया की तरफ है। यू नीड टू कम एंड स्टैंड विद योर आर्मी, यू नीड टू कम एंड स्टैंड विद योर प्राइम मिनिस्टर, यू नीड टू कम एंड स्टैंड विद योर गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरी साइड पे यही हो रहा है। दूसरी साइड पे उन्होंने अपनी सियासत को सिर्फ फिलहाल साइड पे किया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें इकट्ठे होके एक अपना फ्रंट जो है हमें शो करना है। और इस मौके के ऊपर, ऐसे मौके के ऊपर जब काकूल से ये मैसेज जा रहा है, हमारी मिलिट्री क़यादत वहां पे खड़ी है, हमारे आने वाले जो पासिंग आउट परेड वाले जवान है वो वहां पे खड़े हैं, वहां पे पाकिस्तान एक अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट दे रहा है, एंड यू आर सेइंग कि आपने ये क्यों अनाउंस किया? मतलब अच्छा क्या करते? इमरान खान साहब का फिर वो बयान चला दे जो आपने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैं जंग कर लूं, मैं जंग कर लूं क्या, मैं जाकर लड़ पड़ूं क्या? अब वो वाला चाहिए, फिर वो वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सो अगर आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, काश इस वक्त मैं अब जरा एक डिफरेंट एंगल आता है, शामू कुरैशी साहब बाहर होते ना तो शायद वही उमर अयूब साहब को दो जुमले को मत के दे देते कि जनाब फॉरेन पॉलिसी में या डिप्लोमेसी में जो है वो क्या एंगल्स रखने चाहिए। अब आप उमर अयूब साहब तो मिलने तक नहीं जाते उनसे जेल में, कि उनसे जाके 2 दफा पूछ लें कि भाई मैंने ये हम लोग इस सिचुएशन में है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मैं अपने आप को रेलिवेंट किस तरह बनाऊं? आपने रेलिवेंसी दिखानी है, आप कोई और काम करें, खुदा के लिए ये हरकत मत करें कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आप हर्ट करें। अच्छा, आपने तो खासा आड़े हाथों लिया उमर अयूब साहब को, बट बैरिस्टर वो ब्रिगेडियर साहब, ओवर टू यू ऑन दिस। मैं जाहिर है हम इंडियन मीडिया तो है नहीं कि हम जिंगोइज्म करें और बस वो वही शुरू हो जाए। आई एम ऑब्वियसली द एंकर, आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट। तो बीइंग द डेविल्स एडवोकेट, मंसूर साहब की बात को आगे ले जाते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे हैं, बट हम देखते हैं जैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है। ये शरद पवार साहब हैं, ये कांग्रेस के बहुत लीडिंग रहनुमा हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने बल्कि कहा है कि आप पाकिस्तान को लाइट ना लें, पाकिस्तान भी आपको छोड़ेगा नहीं अगर आप कुछ करते हैं। तो उनकी ऑपोजिशन भी तो कर रही है ना तनकीद, जहां उनकी गवर्नमेंट की करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि चले हमारे वालों ने अगर तनकीद कर दी, ये इसके कितने इस तनकीद के पांव पक्के हैं या कच्चे हैं? सर ब्रिगेडियर साहब देखें, मोना बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जब एक हुकूमत को चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, then the government can take certain decision. They don't have to go for small petty thing to everyone. हाँ, जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के इशू आप खुदा न खासा आपने के रिटेलिएट करना है,
you have to go across the border, take opposition to confidence. Inquiry, we are not pushed. करें इंक्वायरी, we want. क्या इंडियन वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाएगा? नेवर. क्या वहाँ पर सारे सबूत जो हैं दुनिया को नहीं पता? आप ये बताइए, इतनी ऊपर सैटेलाइट इनके सब के चल रहे हैं, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को, रशिया को, चाइना को, दे नो एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड, दे नो इट. इफ दे लुक अदर साइड इज अ डिफरेंट थिंग. जब निक्सन गए थे चाइना में तो वहाँ पर जब स्विमिंग पूल में मौजे तुंग नहा रहे थे तो ही प्रेजेंटेड इन द पिक्चर. इतनी क्लियर चीज़ बाहर से लेकर आते हैं, वो सैटेलाइट से लेते हैं. तो करें, वी वांटेड के करें, इसको कोई इशू नहीं है. पाकिस्तान की फिक्र नहीं है और इनको बैकफुट पे जाने देना, कहीं हम नहीं करते. तो इस पे ये इट्स नॉन इशू जो हमें नहीं करना चाहिए. सेकंड बात ये है कि जिस तरीके से इंडिया ये भोंडे तरीके से ड्रामा किया और कर रहा है, और रोज़ाना एवरी डे देर बीइंग एक्सपोज मोर एंड मोर. पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है. अमेरिका ने ऐसी बात नहीं की है और हर एक को पता है कि बयान काफी टेलिंग है. 400 किलोमीटर के फासले, 400 किलोमीटर मोना LOC से ये पहलगाम जगह है. रास्ते में इनके कैमरे, इनके 7 लाख ट्रुप्स, इनके सिविलियन कश्मीरी लोग उसके बाद कहीं पर पिक नहीं होते हैं. सडनली आसमान से उतरते हैं और ना वो सीन पे लेके जाते हैं, ना उन लोगों को जो मरे दिखा रहे हैं. बड़ा दिन किसी ने शोर भी नहीं सुना. तो ये सारी चीज़ें जो है, पाकिस्तान इज़ ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट. यस, अगर ये कोई मिस एडवेंचर करते हैं, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, हमारी पूरी कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं. वी विल गोइंग टू प्ले हेल आउट ऑफ देम. अगर ये एक मिसाइल फायर करेंगे, वी आर गोइंग टू गो फॉर 10. अगर इनके जहाज एयरबोस से उड़ेंगे, इनके उस जगह से शोले और धुएँ उठेंगे. अगर ये वाटर टेररिज्म करेंगे, दे नो व्हाट वी हैव टू डू विद देम. सो ऐसी खुदा न खास्ता पाकिस्तान मिलिट्री जो है ये बैटल हार्डेंड है. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारी एक इंच एरिया हमारे इनके रेंज के अंदर है. देर थिंक ये इसराइल और ये पैलेस्टाइन की लड़ाई हो रही है, जो नाते वहाँ पर है. सैडली मिस्टेक है. आई थिंक दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ये गीदड़ भरती है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, करके दिखाएं. वील टीच देम अ लेसन. और आपको इस पहलू पे आप ब्रिगेडियर साहब, आपका नुक्ता नज़र बहुत ज़रूरी है भी. जैसे आसमा साहिबा ने कहा ना कि शी थिंक्स के डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने BLA का जो और रॉ का जो नेक्सस है उस वक्त इनको ज़्यादा उठाना चाहिए था और इंडिया से इसी तरह का तकाजा करना चाहिए था जैसे कि अभी हमसे कर रहे हैं. गोया ये कि कच्चे पाँव पे, लेकिन हमारे तो पाँव पक्के थे. हमें ये तकाजा करना चाहिए था उस वक्त जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट पे, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया है इन हर ओन थॉट. आपका क्या ख्याल है? मोना देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, पाकिस्तान में हम एक इवेंट होता है, 2 हफ्ते के बाद हम सब भूल जाते हैं. ये हमें जाफर एक्सप्रेस इतना बड़ा मौका था कि हम अगर इनको उसमें सॉर्ट आउट करते और उसके बाद दुनिया को लेके जाते डोजियर और वहाँ दुनिया को बताते व्हाट इंडिया, इवन नॉन विशे कि दोनों की इंटरनेशनल इंक्वायरी करें, जाफर एक्सप्रेस की भी और पहलगाम की भी. आप फिर पहलगाम की फिर आप देखें कि इनका कितना मुंह काला होता है, कितनी एम्बैरस होती है. ये जो 4 का एक वॉर मोंगरिंग टोला है जो अखंड भारत को लेके चल रहा है, ये इंडिया को तबाही की तरफ लेके जाएगा. आई फील कि अगर 2 साल 5 साल और रहा ना तो इंडिया के हिस्से बिखरे करा के छोड़ेगा. ये ही इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन. ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये हैं जो इंडिया को लेके चल रहे हैं. कश्मीर में ये इसलिए चाह रहे हैं कि अब वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिए, घर बसपार करने शुरू कर दिए. दे वांट, जैसे इजराइल ने कोशिश की है कि पैलेस्टीनियन इजिप्ट और जॉर्डन में चले जाएं, ये कोशिश करेंगे कि ये डरा धमका के इनको पाकिस्तान. अच्छा, एक नुक्ता नज़र इस पे मुजम्मिल साहब को इस पे अपना कोई पॉइंटर देना चाह रहे हैं. जी मुजम्मिल साहब, क्विक प्लीज, फिर हम ब्रेक पे जब जा रहे हैं. अगर आपने आज सुबह प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी हो तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन अफगानिस्तान पर ज़्यादा तनकीद की और कहा है कि उसकी सॉइल यूज़ नहीं होनी चाहिए, फितना अल ख्वारिज है और ये है. तो मेरे ख्याल में जो जाफर एक्सप्रेस वाला मामला है वो हम अब भी उसकी जो ताने बाने हैं वो ज़्यादा अफ़गानिस्तान की तरफ जोड़ते हैं, कम भारत की तरफ जोड़ते हैं. क्योंकि आज सुबह अगर हम PMA एकेडमी में प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ इकट्ठे थे और वो एक डिस्प्ले था सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का इकट्ठे वहाँ मौजूद होना काकुल एकेडमी में, और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की वो की भी अंग्रेज़ी में. इसका मतलब है उसकी ऑडियंस जो थी वो इंटरनेशनल थी, क्योंकि आपने वो तकरीर अंग्रेज़ी में की, चूँकि आप इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए वो बात कर रहे थे. तो उसमें भी मैं जो देख रहा था वो ये था कि ज़रूर पानी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई और कहा कि आप भी जहारियत नहीं करने देंगे, वाटर थ्रेट नहीं होगा
और हम जो है लेकिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म हमने फितना अल ख्वारिज और अफगानिस्तान की सॉइल और अफगानिस्तान से यूज़ होने की ज़्यादा बात सही हो गया, और उस तरह डायरेक्ट इंडिया को एलेज मुझे आज सुबह प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में भी नज़र नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इंडियन मोहसिन नकवी ने जरूर कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में ये एंगल सुबह भी मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को एलेज किया। जी सर, हारिस साहब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बड़े बोल्ड अल्फाज में यंग कैडेट्स के सामने खुल के कहना चाहिए था कि इंडिया इज इन्वॉल्व, वी हैव गॉट अ कॉन्क्रीट प्रूफ। अगर अफगानिस्तान से भी है तो वहाँ कौन कर रहा है? जो अभी मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि नहीं कहा, ब्रिगेडियर साहब से हाँ नहीं कहा, लेकिन कहना चाहिए था। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन प्लीज, मुझे कहा जा रहा है, वील रिटर्न, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले तो हमने कई सारे पॉइंट्स इकट्ठे किए कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, बट ऑब्वियसली जाहिर है हम अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं पूरी बात पे। हुज़ैफा साहब, वुड यू लाइक टू रिएक्ट कि बीएलए का नाम लेना चाहिए था? अभी हारिस साहब ने इस बात पे ब्रेक से पहले अपनी बात क्लोज की थी, जाहिर है अभी सबसे दोबारा पूछते हैं कि आपको करना चाहिए था, आपने किया ही नहीं। मुझे थोड़ा सा आपने मौका ज़रा ज़्यादा देना है, क्योंकि मैंने 4-5 लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, सबने यानी ज़रा अपना नुक्ता नज़र दिया है। एक तो पहली बात है कि मैं मंसूर अली खान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने बड़ी बैलेंस बात की कि इस तरह के मौके के ऊपर वज़ीर आज़म जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो कौम वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी हुई होती है और वज़ीर आज़म सबकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। वज़ीर आज़म की आज की तकरीर को आप 2 एंगल से देखें। हम यानी गिलास को आप आधा खाली देख रही हैं, मैं आधा भरा हुआ देख रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में पहले भारत का पूरा जिक्र किया। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा चलता रहे और सुबह पूछें कि जुलैखा मर्द थी या औरत थी। भाई पूरी स्पीच में उन्होंने भारत को कहा कि हमारा पानी बंद करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद पीएम ने फिर अगली बात यही की ना कि जी हम जाहिर है उन्हें पूरी दुनिया he was talking about जाफर एक्सप्रेस। नहीं, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। देखिए जाफर, अभी आपके चैनल पर टिकर चल रहे हैं वजीर दाखिला के, उसमें उन्होंने वाज़े भारत का बार बार नाम ले रहे हैं। देखिए ये ज़रूर हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब एक जनरल तकरीर कर रहे हों, अगर कोई मेट विद प्रेस हो रहा हो, कुछ स्पेशल इसी पे ब्रीफिंग हो, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। जब आप ज़ाहिर ट्रूप से बात कर रहे होते हैं, उसमें ज़ाहिर उन्होंने उन ट्रूप्स का हौसला भी बढ़ाया होगा, बाकी बातें भी की होंगी और बीच में ये वाली बात भी आ गई होगी। सही हो गया। अब पीएम की आज की तकरीर के 2 हिस्से हैं। देखिए पहले चीज़ तो ये है कि जो कौम तवक्को कर रही है कि भारत ने जो हमारे साथ किया हमने उसे 2 से ज़रब देके वापस लौटा दिया, ये एक्शन हमने कर लिया। अब भारत पूरी दुनिया को क्या बता रहा है कि हमने ये एक्शन इसलिए किया, सिंतास मुआहदे तक को तोड़ने पर हम आ गए, इसलिए किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब खुल के बात करते जी आप तहकीकात करवा लें इस बात की, अगर हम इन्वॉल्व हैं न्यूट्रल तहकीकात करा लें। अब आप जाफर एक्सप्रेस पे चले जाएं, फिर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मैं कोई किसी की यानी आप लोगों की या किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मीडिया को बताना ज़रूरी नहीं होती। दुनिया के जितने सफ़ीर हैं, जितने बड़े एम्बेसडर्स हैं, सबको वज़ीर ख़ारजा ने कुछ को मिलकर कुछ को बुलाकर पूरा इसके ऊपर ब्रीफ किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी इसके ऊपर मजीद एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं और वो सबूत जो ज़ाहिर दुनिया के ममालिक मैटर करते हैं उन्हें हम लाजमी देंगे। हमारे जो सफ़े अव्वल के वज़रा हैं, जिनमें वज़ीर दिफा हैं, वज़ीर दाखिला हैं, एक नहीं दर्जनों मरतबा भारत का बाकायदा नाम लिया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब बात कर रहे होते हैं तो ज़रा पूरी दुनिया में बात सुनी जा रही होती है। वज़ीर आज़म साहब ने वो बात करनी है जिससे हम पीछे ना हटें। भारत की तरफ अपना तमाशा नहीं बना सकते कि मोदी सुबह एक बात करते शाम को नहीं बात कर देते। हमने वो बात करनी है कि हम जो आप बात करी थी पक्के पांव खड़े हो सकें। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक बात करेगा, एविडेंस के साथ बात करेगा, यानी जब हमने पिछली पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, कलभूषण को पकड़ा था, पूरी दुनिया को बताया था कि ये कलभूषण हम पकड़ कर लेकर आए हैं और ये बकायदा आपके साथ इन्वॉल्व रहा है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा और भी आप चंद आने वाले दिनों में देखेंगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत सारी चीजें कर रही हैं और कौम को अच्छी खुशखबरी देंगे। हुआ है ब्रेक से पहले जब कौम को अच्छी खुशखबरी देंगे। फ्रॉम समबडी मेरे ज़हन से निकल रहा है, लेकिन किसी ने बड़ा इंकशाफ किया गालिबन आपने कि कुलभूषण की तरह कोई और बंदा भी नहीं। देखिए अभी इस पे बात कब कहना कबल वक्त है, कुछ चीजें ज़ाहिर हमारे इदारे काम कर रहे हैं, सबूत कलेक्ट कर रहे हैं। हमको ऐसी बात कर दें, एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए हैं, हमसाया मुल्क भारत एक नया नैरेटिव इसके ऊपर बना दे। लेकिन बात यह कि हमेशा हुकूमत ने, कोई भी हुकूमत हो, मैं इस पे ना इमरान खान की तनकीद करूंगा ना मैं पीपल्स पार्टी की तनकीद करूंगा, जब भी कोई हुकूमत होती है भारत आपके साथ ये सलूक करता है,
आपका जो वजीर आजम हो वो हद तक वसा कोशिश करता है कि कौम की तवक्को पे पूरा उतरते हुए पूरा रिएक्शन दे। अब जब उनकी गवर्नमेंट थी ना पीटीआई की, वो लोग भी करते थे। आप सही फरमा रहे हैं, हर हुकूमत अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, बिकॉज इंडिया से मुताल्लिक क्रिटिसिज्म कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, हम सब मुहिब वतन लोग हैं, आप लोग उस वक्त अलग टेंजेंट पे थे ना। नहीं देखिए, वो अगर किसी और का इस पे कोई मौकफ है वो उसका अपना एक नुक्ता नजर हो सकता है, मैंने अपना एक नुक्ता नजर दिया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो लोग सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो सियासी जमातों के सरबराह हैं, गलत है, जितने भी सरबराह हैं, जब भी सरबराह हैं वो सारे हुब्बुल वतन हैं और सारे ज़ाहिर है भारत के हवाले से सबको पता है, हम सब लोगों ने कुर्बानियां दी हैं तभी पाकिस्तान वजूद में आया है। और हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे। मैं भी समझता हूँ कि ये जमातें भी हम पे तनकीद ना करें, सब हमारे साथ खड़े हों। और पाकिस्तान जो मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हवाले से रखता है वो पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा है। और बार बार आप ये ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हो रही थी, मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ मोहतात अंदाज में, कि हमारा उनके हवाले से शायद कोई रिएक्शन जो है मोहतात है। देखिए जी, हमने हर बात को मद्देनजर रखना है। हमारी आबादी 26 करोड़ है, उनकी आबादी 1 अरब है। वो पूरी दुनिया को पूरी लॉबिंग कर रहे हैं। हमने वो बात करनी है कि जो बात एक मजबूत हो, यानी अगर इंडिया की ज़ेरे आप जैसे कहते हैं ना कि अनडिनाइबल आपके पास जब एविडेंस आ जाए तब आप बात करेंगे। उसका इंतजार कर रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं भेज भी रहे हैं। और जो बात मैं समझता हूं नहीं, ललकारना होता है ना, एक जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, आसमा साहिबा कह रही थी कि ललकारे उनको, आपके पास एविडेंस चले। सियासी क़यादत का काम देखिए, हमारी जो ललकारना था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हमने एक्शन किया वो आपने देखा और उसमें उनकी चीखें निकल रही हैं। उन्हें 3-3 घंटे की फ्लाइट टाइम उनका बढ़ गया। ये तो बाकी जो हमने दलील वाली बात करनी है, सियासतदान दलील वाली बात करता है। सियासतदान ललकारता भी है, लेकिन सियासतदान के एक्शंस ललकारने चाहिए, ना कि उसकी ज़बान ललकार रही हो। आसमा साहिबा, देखिए, मेरे ख्याल है हुज़ैफा साहब ने अपने ही जो इनकी कैबिनेट है उससे वो आगाह नहीं है। ये बात मैंने या आपने नहीं की। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मोतबर वो एक सीनियर सियासतदान है और वज़ीर दिफा है। उन्होंने ये कही है कि कुलभूषण जैसा एक जो शख्स है, आपने ये बात की थी जी। जी, मेरे ही शो पे उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा हम मोहतात रहे, अगर उन्होंने एक बात कर दी है तो मैंने सुनी नहीं है। उन्होंने जरा बात की होगी, वो डिफेंस मिनिस्टर है, किसी कैपेसिटी में की होगी। मेरी चूंकि वजारत नहीं है इसलिए मैं मोहतात रहा, कोई इसमें आप लोगों पे बात नहीं कर रहा। जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इतना बड़ा वाकया हुआ था जाफर एक्सप्रेस, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और अगर हिंदुस्तान में हुआ होता तो आप देखते कि अभी मतलब कुछ भी बहुत बड़ा वाकया है। 28 जानें ज़ाया हुई हैं पहलगाम के अंदर, ठीक है, ये टेररिज्म की वारदात है, ये इसको पाकिस्तान ने कंडेम किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस जैसा वाकया वहां पे हुआ होता तो आप सोचें कि वहां पे क्या होता। इस वक्त उनका मीडिया भी अच्छा, एक जो वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना इस वक्त स्टेट के लेवल के ऊपर, वो नजर नहीं आती। और वो इसलिए नजर नहीं आती कि हिंदुस्तान का मीडिया हमारे लिए आइडियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भी हमारे लिए आइडियल नहीं है। उसकी वजह ये कि रियासत बहुत सारी चीजें ठीक है ना बताए। हम कहाँ ये कह रहे हैं कि आप हमें बताएं, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप हमें उतना तो बताएं कि हम पाकिस्तान का केस लड़ सके। पूरी दुनिया के अंदर मीडिया जो होता है वही वॉर लड़ रहा है इस वक्त। जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया की वॉर है। नैरेटिव्स जो है वो उसके जरिए से लिए जा रहे हैं, उसके जरिए से चलाए जा रहे हैं। मुझे बताइए कितने सहाफियों को, मंसूर बैठे हैं, मुजम्मिल साहब बैठे हैं, कितने सहाफियों को जो है वो अब तक ये बताया गया है कि भाई इसके पीछे ये है, हमारी स्टेट ये सोच रही है। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है मोहसिन नकवी साहब की, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जहां तक वजीर आजम का है, वजीर आजम ने भी बहुत अच्छी बात की है। हिंदुस्तान के, मैं परसों मोदी जी को भी सुन रही थी, उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। और जाहिर है कि रेसिप्रोकेट करता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ। मोदी साहब थे जी, वो बिल्कुल वो एक जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी काबुल में हिंदुस्तान का डायरेक्टली नाम नहीं लिया। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहाँ है वो एफर्ट, हुकूमत के पार्ट पे कहाँ है एफर्ट कि वो बताए, लोगों को, अपने मीडिया को बताए। वो एक हुज़ैफा साहब ने कहा ना, हर बात तो मीडिया को बताने की नहीं होती, मगर बहुत सारी बातें जो बतानी है वो भी कहाँ बताई गई हैं। मुझे बताइए कौन सी ब्रीफिंग हमने, बहुत सारे बिल्कुल बात सही है। आई रिकॉल कि जब ये हुआ था सारा, इससे पहले वो जो पुलवामा वाला अटैक उस पे हुई थी, उस वक्त एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी थी। और बताते हैं कि भाई ये हम ये नहीं कह रहे कि कोई आप कम से कम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है जो गवर्नमेंट करता है। इसी तरह से आपने देखा कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, इवन PMLN की जो पिछली हुकूमत थी, जब भी ऐसी कोई बॉम्बे अटैक हुआ था या उसके बाद, इसी तरह से होता है कि चीजें, इंफॉर्मेशन जो है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम खुद साख्ता चीजें जो है वो बनाएंगे, लेकिन एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ताकि जो
जो र्यूमर्स है वो ना फैले। एक आखिरी बात मैं कहूंगी, उमर अयूब साहब को बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। पीटीआई को बिल्कुल ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के साथ वो करे। वो इस वक्त चेयरमैन है। उमर अयूब साहब को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन आसमा साहब, आपने देखा सोशल मीडिया पे उनके बड़े प्रोमिनेंट लोगों ने ना, मुझे तो बुरा ही लगता है बैरिस्टर गौहर की उन्होंने जो फिर शामत मचाई, वो भी देखने काबिले दीद थी। ये तो अलमिया है, ये तो अलमिया है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उनके अकाउंट्स इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं चला रहे। वो पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ नहीं बल्कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। मंसूर साहब, आपको भी लगता है कि काफी चीजें जो बतानी चाहिए वो तो बता दें कम से कम, और ये जो स्टेट की तरफ से एक बिल्कुल कहते हैं ब्लैकआउट सा मालूम होता है, सहाफियों को कुछ तो बताएं? अनम्यूट कर लें मंसूर साहब आपका ऑडियो माइक। बड़ी माजरत। हुज़ैफा रहमान साहब जो है वो आपके साथ बैठे हुए हैं। वो सहाफत और सियासत के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है उस लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके उस साइड पे वो जा चुके हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि ये जो नजरियाती जंगे हैं, ये सहाफियों को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो इधर उधर की जो है वो लोग हाँकना शुरू हो जाएंगे। कोई जिसका जो दिल करेगा वो कर देगा, अजीब अजीब किस्म के बयानिए बनाना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत बेहतर होता है, और कुछ नहीं तो एक लिमिटेड किस्म की जो ऑडियंस होती है, जो पाकिस्तान के बड़े नंबर, मतलब आसमा शिराजी साहब हो गई, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हो गए, इन जैसे लोगों को आप बुलाएं। सानू बेशक ना बुलाओ लेकिन इनको बुलाएं और इनको बुला के ब्रीफ करें, इनको बताएं आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या सिचुएशन है, आपकी मूवमेंट क्या हो रही है, आपका प्लान क्या है, हमने किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज के ऊपर हमने बात करनी है। रादर देन के अनकोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। मुजम्मिल सोहरवर्दी चाकू के साथ खेल रहे हैं, आसमा शिराजी साहबा 9mm के साथ खेल रही है, मेरे हाथ में क्लैशनकोव 5 है, हुज़ैफा भाई साहब जो है वो तीर कमान के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बाय द वे, व्हेन आई एम स्पीकिंग ऑल दिस, तो आज ही इंडिया के तमाम चैनल्स को एक्चुअली एक जो है वो एक गाइडलाइंस भेजी गई है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वो 2 पेजेस का पूरा एक पर्चा है जिसमें कहा गया कि जी आप ये करें, वो करें और ये करें और ये ना करें। तो मेरे ख्याल में इस पे प्रोएक्टिव जो है वो बहुत जरूर होना चाहिए। रादर मैं भी थोड़ी देर पहले, चुके आप जानती है मैं जरा यूट्यूब के ऊपर भी एक्टिव हूँ, 2-3 हमारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने ऑलरेडी जंग शुरू करा दी है। वो ऑलरेडी जंग शुरू करा चुके हैं कि जंग स्टार्ट हो गई है। एक और साहब है, उन्होंने मोटरवे पे जहाज लैंड करवा दिए हैं। तो ये इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको यूट्यूब तो फिर चलता ही नहीं हरकतों पे है ना, फिर ये तो मसला है थोड़ा सा। चले ये पैनिक फैलाने से आपके लिए प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। हमने पैनिक नहीं फैलानी। वी हैव टू प्रैक्टिस एथिकल जर्नलिज्म राइट नाउ। तो मेरा ख्याल में हुकूमत को इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं हारिस साहब, ब्रिगेडियर हारिस से बहुत जरूरी कमेंट्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मीडिया के रोल के हवाले से बात हो रही थी और कितनी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट की जा रही है मीडिया को। मैं छोटा सा इसमें कोई एक वन लाइनर ज़रूरी एक बात है करने वाली, और वो ये कि ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बतानी चाहिए। मेरा चूँकि बहुत इत्तेफाक होता है सिंस पास्ट 10 ईयर्स टू गो ऑन इंडियन इंटरनेशनल मीडिया, तो एक दफ़ा हम इंडियन मीडिया पे थे, इसी मौके पे अमित शाह साहब एक प्रेस को टॉक कर रहे थे और उनकी प्रेस टॉक हमारी प्रोग्राम को उन्होंने कट किया तो वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। मसला ये था उसमें जितनी उन्होंने फाशिस्ट किस्म की वो प्रेस टॉक की, ना उन्होंने किसी सहाफ़ी के सवाल लिए। जो सहाफ़ी सवाल कर रहा था उसकी पहले बेइज्जती होती थी, फिर उसको जवाब मिलता था सवाल का। मतलब इट वाज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फाशिस्ट प्रेस टॉक्स बाय एनी गवर्नमेंट मिनिस्टर। हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। हमारे ज़ाहिर मिनिस्टर अगर किसी ने ऐसा किया होता तो मैं यकीन से कहती हूँ कि सारे माइक्स उनके आगे से उठा लिए जाते और इस लेवल का उनके साथ प्रोटेस्ट होता। तो इंडिया मतलब उनके जो लीडरान है या उनके जो गवर्नमेंट है, एटलीस्ट ये फॉर दिस गवर्नमेंट आई कैन से विद श्योरिटी कि वो एक फाशिज्म के अलग ही कोई पैमाने पे अपने आप को ऑपरेट करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, टू यू प्लीज़। देखें मोना, एक बात मैं बताऊं, जब जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ था और आपने देखा कि किस तरीके से गोदी मीडिया उनकी पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा था, एक एक मिनट की और शादियाने बजा रहे थे। हम इनसे माजरत कर रहे हैं
और ये उस वक्त शादियाने में कहीं भी इंसिडेंट होता है, जब भी बिल्कुल बात सही है जी, ये इनकी मेंटालिटी है, ये इनकी मेंटालिटी है, ठीक है। इसलिए इट वाज द बिगेस्ट प्रूफ कि इट वाज ऑल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान में इनकी एम्बेसी, और ये सब बैठ के जो उन्होंने किया गया ना। सेकंड देखें, पाकिस्तान में एक हमारी डायकोटमी जो है ना वो ये है कि सारे माशाल्लाह सारे अच्छे जर्नलिस्ट पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक प्रॉपर तरीके से वी हैव नेवर बिहेव्ड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर स्टेट विद वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग आर्मी। हम अभी भी अपने आप को वो नहीं समझते हैं, हम इस तरह बिहेव नहीं करते। इंडियंस मस्ट नो कि पाकिस्तान क्या है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, एंड डोंट टेक पंगा विद अस। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इनको नहीं पता हमारी क्या कैपेबिलिटी है। सेकंड बात ये कि ये वर्ल्ड को भी 7th आपकी न्यूक्लियर पावर है वर्ल्ड के अंदर, तो हमें पीपल शुड रिकग्नाइज अस लाइक दिस। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसलिए हमें इनसे बात करने की ज़रूरत है। हमें अपने रीजन में ईरान है, देन रशिया है, चाइना है, 2 न्यूक्लियर पावर, दोनों वीटो पावर, उसके बाद तुर्की और मिडल ईस्ट। वी मस्ट टेल देम कि इस रीजन में ये कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट। अगर खुदा न खासा यहाँ लड़ाई होती है, कन्वेंशनल वॉर भी होती है, यू डोंट नो कि डायनामिक्स कहाँ जाते हैं, कहाँ जाके ये एंड होती है, इसकी लपेट में पूरा रीजन आता है, ग्लोबली इसके फॉलो आउट क्या होते हैं। ये हमें अमेरिका को, यूरोपियन को मस्ट टेक इमीडिएटली हमें चाहिए। हमें बाय नाउ वी शुड हैव सेंड आवर टीम्स विद गुड कम्युनिकेशन के सेनेटर, ये दे शुड हैव गॉन आउट, बताएं दुनिया को जाके व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट्स नॉट दैट ये बच्चे कोई खेल नहीं है, ये बच्चा जमहूरियत का छोड़ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह इंडिया बिहेव कर रहा है अनएक्सेप्टेबल है, इट इज़ अनडिजायर्ड एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट देयर हेजेमनी जो वो चाहते हैं। आई थिंक चीफ आर्मी स्टाफ ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी के एड्रेस किया था, वो जो वहाँ कश्मीर की बात की है, 2 नेशन थ्योरी की बात की है, वो इनको तकलीफ हो रही है। एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। आई एम प्रिवी टू दिस, क्योंकि मैं उस वक्त इनके प्रोग्राम्स में गई हूँ और ये बहुत, इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं कि इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात क्यों कर दी, ये तो फेल्ड थ्योरी है वगैरह वगैरह। तो मतलब आई कैन से विद श्योरिटी कि इसके ऊपर काफ़ी तकलीफ हुई थी। खैर, रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन। वापस हाजिर होते हैं अगले घंटे में 10 नजरीन। थैंक यू टू एवरीवन।